नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ बीमा गुरुकुल। दोस्तों, आज हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार भी हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, एलआईसी एजेंट्स के लिए एक नई स्ट्रेटजी, नए कॉन्सेप्ट की। आज कॉन्सेप्ट से ज्यादा ये आपकी जिंदगी के अंदर झांकना हो जाएगा। किस तरीके से? आज आपको खुद अपने आप को एक जवाब देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जब एलआईसी की एजेंसी ली थी तो एलआईसी की एजेंसी लेके एफर्ट करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, आपने ट्रेनिंग्स ली, आपने डिफरेंट जगहों पे गए, आपने डेवलपमेंट ऑफिसर से सीखा, इस इंस्टीट्यूशन से सीखा, इस जगह से सीखा, उस ट्रेनर से सीखा, बीमा गुरुकुल से सीखा, सब चीजें कर ली, मेहनत करके एक लेवल भी अटेन कर लिया कि एमडीआरटी कर डाली। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले से पिछले साल भी एमडीआरटी हुई थी, पिछले साल भी एमडीआरटी हुई, इस साल भी एमडीआरटी हुई और कहीं ना कहीं एमडीआरटी पे रुक रहे हैं। एमडीआरटी की जगह ज्यादा से ज्यादा 1.5 एमडीआरटी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी कर लेते हैं, बट रुके हुए हैं। नेक्स्ट लेवल सीओटी, उससे नेक्स्ट लेवल टीओटी, मैनी फोल्ड्स में ग्रोथ नहीं हो रही। मैनी फोल्ड्स का मतलब समझते हो कि अभी तो हम 0 की इनकम पे थे या 2 लाख रुपए साल का कमाते थे, बट एमडीआरटी तो हमने 10 लाख रुपए साल का कमाया, यानी 5 टाइम्स हमारी इनकम बढ़ी। पर 2 लाख से 10 लाख पे तो आ गए, पर 10 लाख से 50 लाख पे नहीं जा रहे, टीओटी नहीं हो रहा। तो यानी कि क्या हो रहा है? मैनी फोल्ड्स, यानी 5x इनकम नहीं हो रही, 10x इनकम नहीं हो रही। तो हाउ समझते हैं कि ये इनकम क्यों नहीं हो रही? ये इनकम नहीं हो रही दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह से। क्या वजह? वो वजह है कि हम एक एलआईसी एजेंट बने, बट एलआईसी एजेंट बनने के साथ जो रियल ट्रांजिशन होता है, यानी हमारी जिंदगी में जो एक बड़ा बदलाव, एक इस अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की गेम होती है, वो जिस गेम का नाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिस गेम का नाम होता है बिजनेस ओनर बनना, वो हमने कहीं ना कहीं अटेन नहीं की। हम सारे लोग एक सेल्फ एम्प्लॉयड तो बन गए, हम सारे लोग एक इंश्योरेंस एजेंट तो बन गए। खुद बहुत मेहनत करते हो आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। खूब लग के काम करते हो आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। रोज लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, नए लोगों से मिलने की कोशिश करते हो, पुराने लोगों को सर्विसेज देने की कोशिश करते हो, अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, बर्थडे विशेस देते हो, जो जो हमने आपको सिखाया है सब चीजें अप्लाई करते हो, मान लिया। बट रुक तो रहे हो एमडीआरटी पे। क्यों रुक रहे हो? क्योंकि हमने खुद को, हमारी एक लिमिट है, हर इंसान की एक लिमिट है, आपकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर आपको काम करना है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आज रिलायंस कंपनी का मालिक अंबानी अगर ये सोच ले कि वो सारे काम खुद ही करेगा, सिम भी खुद ही बेचेगा, वो तेल के अपने जो उसके जितनी रिफाइनरीज हैं वहां पे भी खुद ही जाएगा, या फिर जनरल इंश्योरेंस भी खुद ही बेचेगा, लाइफ इंश्योरेंस भी खुद ही बेचेगा, अपना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी खुद ही चलाएगा, अपना जियो सिनेमा भी खुद ही चलाएगा, नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो जिंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए, अपने आप की अपनी इनकम को मैनिफोल्ड्स करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत रहती है। तो आज मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 2-3 स्टेप्स आपको बताता हूं, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट। पहला स्टेप, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई इमीडिएट स्टाफ होना चाहिए। मैं नहीं कहता आप 10 लोगों का स्टाफ रख लो, 20 लोगों का स्टाफ रख लो, 50 लोगों का स्टाफ रख लो, ठीक है? नहीं, मैं आपको कहता हूं 2 लोगों का स्टाफ आराम से रख सकते हो। 2 लोगों का स्टाफ रख के काम करो, 2 लोगों का स्टाफ रखो, क्योंकि याद रखना जिंदगी में आपको मालिक दुनिया में अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एम्प्लॉय है। जब तक आपके पास एम्प्लॉय नहीं है आप कभी मालिक नहीं बन सकते। आप अपने मुंह से कभी नहीं कह सकते कि मैं मालिक हूं, आप कभी मुंह से नहीं कह सकते मैं सेठ हूं, आप कभी नहीं कह सकते कि मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं, नहीं बोल सकते। बट द मोमेंट आपका एम्प्लॉय कॉल करता है और आपके क्लाइंट को कहता है नमस्कार, मैं सुमित श्रीवास्तव सर के ऑफिस से बात कर रही हूँ, नमस्कार मैं राजेश जी के ऑफिस से बात कर रही हूँ, मैं संजीव जी के ऑफिस से, मैं महेंद्र जी के ऑफिस से, मैं राहुल जी के ऑफिस से, क्या होता है? अरे उनके ऑफिस से स्टाफ ने कॉल किया, यानी आप क्या बन गए? मालिक, इमीडिएट बेसिस पे। तो पहला काम, इमीडिएट स्टाफ रखो। अब ये इमीडिएट स्टाफ क्या करेगा? जितने भी नॉन प्रोडक्टिव काम है सारे इस स्टाफ से करा लो। नॉन प्रोडक्टिव काम मतलब कौन कौन से काम? बताता हूं। आप रिन्यूअल के लिए कॉल करते हो, मत करो ना, स्टाफ से करवाओ। आप कलेक्शंस करते हो, मत करो ना, स्टाफ से करवाओ। आप ब्रांच में डेली जाते हो, मत जाओ ना, स्टाफ को भेजो। आप रिन्यूअल जमा कराते हो, मत कराओ ना, स्टाफ को दो।
आप रिवाइवल कराते हो, सरेंडर कराते हो, लोन्स निकलवाते हो, पॉलिसी की मैच्योरिटी दिलाते हो, डेथ क्लेम सेटल कराते हो, आप बर्थडे की विशेष देते हो, आप एनिवर्सरी विशेष देते हो। चलो बर्थडे एनिवर्सरी विशेष खुद अपने पास रखना चाहो तो रख लो, अगर रोज कर सकते हो तो, वरना वो भी स्टाफ को दो ना। ये सारे काम जो मैंने सर्विसिंग के बताए स्टाफ को दो ना, मत करो। खुद क्या करो, सेल्स बेचो, नए लोगों से मिलो। मैंने आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आज हम लाखों लोगों का परिवार बन गए हैं ना, सारे के सारे एलआईसी एजेंट्स। कितना कुछ सीखने को, यूनिवर्सिटी है ये एलआईसी एजेंट्स के लिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएट बेसिस पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन पे बटन पे प्रेस करने से आपकी जिंदगी में आपका चवन्नी का भी लॉस नहीं है, बट वो प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देने से हर शुक्रवार को आपको नया वीडियो आएगा। आप जिंदगी में कोई भी बीमा गुरुकुल का कोर्स नहीं करोगे, मेरे सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे, फ्री वीडियोस देखते रहोगे ना, तो भी आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लोगे। करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं और सब्सक्राइब करके क्लिक करो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है, और कर रखा है तो भी बताओ, ऑलरेडी कर रखा है तो भी। चलो, तो पहला स्टेप क्या है, स्टाफ रखो। स्टाफ रखने के बाद चैलेंज ये आता है कि स्टाफ को रखें कहां पे, कहां रखोगे। तो आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए दोस्तों। जिंदगी में कभी भी आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप देखो वो वर्क फ्रॉम होम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी नेक्स्ट लेवल वो अटेन नहीं कर पाते, उनकी ग्रूमिंग रुक जाती है। जो पहले रेगुलर ऑफिस जाने वाले लोग थे और आज जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दोनों की ग्रूमिंग में फर्क है, दोनों की कम्युनिकेशन में फर्क है, दोनों के कॉन्फिडेंस में फर्क है। हम भी घर से बैठ के जब ऑपरेट करते हैं या ऑफिस में बैठ के ऑपरेट करते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक एम्बियंस होता है, एक माहौल होता है, उस माहौल में काम होता है, उस माहौल में काम होता है। जिस मोमेंट में ऑफिस में आके बैठता हूं ना, मैं 4 घंटे में इतनी प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर देता हूं कि मैं 4 दिन में वो नहीं करता। 4 दिन मैं घर पे बैठ के वो चीज नहीं कर सकता जो 4 घंटे में मैं ऑफिस में बैठ के करता हूं। इतना प्रोडक्टिविटी का फर्क आता है। तो ऑफिस बनाओ, छोटा सा बनाओ, 5,000 रुपए के रेंट पे लो, ऑफिस रखो, ठीक है। 5,000, 7,000, 8,000 करो। दूसरा, जो मैंने पहले नंबर पे क्या बताया था, 2 लोगों का इमीडिएट स्टाफ, जितने भी नॉन प्रोडक्टिव काम है सारे उनको लगाओ, रिलेशनशिप बिल्डिंग उनको लगाओ, चीजें करने के लिए उनको लगाओ। आप करो रिलेशनशिप बिल्डिंग में, आप भी इन्वॉल्व हो। 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार सामने वाले अपने क्लाइंट को फोन करो। 3 महीने 6 महीने में उनको भी लगे, अरे अरे राजेश जी अब तो बड़े आदमी हो गए हो, आपके तो स्टाफ का ही फोन आता है। हाँ, ये होने दो फील, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 काम मैंने बताए। तीसरा काम मैं आपको बताता हूं, स्केल अप। स्केल अप करो, स्केल अप योरसेल्फ। अब स्केल अप क्या होता है कि अपने स्केल को ऊपर बढ़ाओ। अब कैसे होगा वो, 2 काम तो कर लिए, स्टाफ रख लिया 2 लोगों का, ये सारे काम वो कर लेंगे। आप सिर्फ माल बेचो, नए लोगों से मिलो। दूसरा, ऑफिस स्टाफ को बैठाने के लिए ऑफिस रखो। तीसरी चीज, स्केल अप। अब ये अगला स्टेप है, टीओटी स्टेप है। टीओटी कैसे करें, टीओटी करने के लिए आपको अपने हाथ बढ़ाने होंगे। देखो एक आदमी के 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 हाथ। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें हैं। आपके घर में आपकी वाइफ हैं, वो रोटी से बेलती हैं, 2 हाथों से बेलती हैं, वो रोटी बेल रही हैं। पर मान लो 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोगों तक का खाना तो ये बना ले रही हैं, और मान लो 50 लोगों का खाना बनना है, तो ये 2 हाथों से हो जाएगा क्या काम? अगर हो भी जाएगा एक दिन, हाथों की क्या हालत हो जाएगी, आने वाले वक्त में बीमार पड़ जाएंगी, सारा काम रुक जाएगा। 50 लोगों का खाना बनाने के लिए 2 हाथों की जगह क्या करना पड़ेगा, हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, एक मेड रख ली, एक दूसरी मेड, 3 लोग मिलके कर रहे हैं, चलो 50 लोगों का खाना बन गया। अब 500 लोगों का खाना बनाना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? तब रोटियां कौन बेलेगा? 2 ही ऑप्शन है, या तो लोग होने चाहिए, हाँ, जो 50 मतलब 20 लोगों का खाना बना ले, इतने लोग हों। या दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि ऑटोमेशन हो जाए। ऑटोमेटिक रोटी मेकर आते हैं ना, रोटी मेकर रोटी बना देते हैं वो, तो रोटी मेकर बनते चले जाएं। जितने गुरुद्वारे हैं, जितने मंदिर हैं, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, धार्मिक संस्थान है, वहां सारी जगहों पे जो लंगर चल रहा है आज के टाइम में, ऑटोमेटिक रोटियां बन रही हैं। तो या तो ऑटोमेशन कर लो। ऑटोमेशन कैसे करोगे, मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ही सिखाया है। मेरे वीडियोस देखो, मेरे यूट्यूब वीडियोस में सब कुछ मिलेगा आपको।
इसमें इसमें मैंने सिखाया है फेसबुक पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम कैसे ऑटोमेशन करें, क्या चीजें करें, सब सिखाया है आपको। आपको हमारे बीमा गुरुकुल इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स में पूरा सोशल मीडिया का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। मेंटरशिप में मैंने आपको सिखाया है, मैंने सीएफपी में सिखाया है, मेरे फ्री सेशंस में 906 906 2040 और 906 906 8070 जो हमारे दो व्हाट्सएप नंबर है, नीचे आपको नजर भी आ रहे होंगे यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी में। इन नंबर पे आपने हाई लिख के जिस जिसने भेजा उन सब लोगों को हमने कितना कुछ सिखाया है अपने फ्री सेशंस में, फ्री मास्टर क्लासेस में, हाँ फ्री सेमिनार्स में बहुत कुछ सिखाया है। आप भी इन पे हाई लिख के भेज दो, अपना नाम भेज दिया करो। क्यों? क्योंकि जितने लोगों ने नाम भेज रखा है उन सबको हम कभी ना कभी अपनी चीजों के बारे में बताते रहते हैं, अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं, आपका फायदा होगा। ठीक है, तो ऑटोमेशन करो, ऑटोमेशन कर लो या फिर क्या करो, हाथ बढ़ाओ। हाथ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लोगों का स्टाफ तो रखा, उसके साथ एक सेल्स का स्टाफ भी रखो, मार्केटिंग का कोई बंदा रखो, टर्मिनेटेड एलआईसी एजेंट हो, कोई अलग मार्केटिंग का बंदा हो, कोई क्रेडिट कार्ड बेचने वाला, कई सारे लोग आपके पास आते हैं, उनमें से कोई एक एग्जीक्यूटिव रख लो, मेल एग्जीक्यूटिव, जाए बेचे, आपके साथ चल जाए, पहले कुछ मीटिंग्स में साथ लेके जाओ, उसके बाद क्लाइंट से आप बात करो जाके वो बेचेगा, क्लाइंट से आप बात करो जाके, तो 2 लोग बेचेंगे, क्योंकि ये कॉलर्स भी साथ साथ बिजनेस प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी साथ साथ इन लोगों को, क्योंकि कितनी रिलेशनशिप कॉल करेंगे, कितने रिन्यूअल के रिमाइंडर देंगे, इसके बाद इनको बोलो कि भाई आप लोग कॉल करो, ये लोग कॉल करेंगे, आपके पास लीड्स बढ़ेंगी तो अपने हाथ आप बढ़ा रखे होंगे आपने, तो आपका काम बढ़ेगा। तो ये 3 स्टेप में मैंने आपको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाया। अब ये जो नीचे दिए गए नंबर है इन पे हाई लिख के भेज दो, जिससे हमारे फ्री सेशंस आपको मिल सकें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ अगले शुक्रवार का वेट करो, क्योंकि अगले शुक्रवार क्या होगा, मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के बीच में आऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बाय।